Dear student of class 10th, welcome to class 7 of stats chapter 14. आज इस क्लास के अंदर हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीन एंड मोड। पिछली क्लास में मैंने आपको डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में समझाया था मीडियन क्लास के अंदर। आज हम मीन के अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर लिखा गया है, इसके अंदर हमें क्लास साइज दिए गए हैं, साथ में फ्रीक्वेंसी दिया गया है। कह रहा है फाइंड पी इफ मीन इज 50। ये जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसका मीन 50 है और हमें यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी को फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था मीन वाले टॉपिक के अंदर आप चाहे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, चाहे ज़ूमिंग मेथड अप्लाई करें, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड अप्लाई करें। सबसे पहला काम ये है कि हमें क्या फाइंड करना है, एक्स आई मैंने आपको बताया था मिड वैल्यू होती है। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। इन दोनों को प्लस करके हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसकी जो एक्स आई है यानी कि मिड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 10, 30, नेक्स्ट की 50, 70 एंड 90। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या है कि 170, 30p, 1600, 1618 एंड 1710। इसका टोटल करने पर सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई जो है वो हमारा आ रहा है 5160 प्लस 30p और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आ रहा है 92 प्लस एफ। अब मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन है जो कि 50 है। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है 92 प्लस एफ है और एफ आई एक्स आई का टोटल है 5160 प्लस 30p। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5160 प्लस 30p इज इक्वल टू 50 into 92 प्लस 50f, सॉरी 30p। यहाँ पर p है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी p लिखेंगे, f है तो f लिखेंगे। 30p माइनस 50p इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करने पर 4600 माइनस 5160 आ जाएगा, माइनस का 20p इज इक्वल टू माइनस का आपका आ जाएगा 560 एंड p की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। तो हमारा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका आंसर क्या आ गया 28। मैंने आपको बताया था कभी भी कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे उसके अंदर हमें चाहे सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, चाहे डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, चाहे 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जो हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर है वो हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, इट इज ए नेचुरल नंबर। ये ना पॉइंट में आएगा, ना ये फ्रैक्शन में आएगा, ना ये माइनस में आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको मैंने करवाया सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मोड मीन के अंदर ही डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूं। तो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, आपने मीडियन के अंदर भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी किया था। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, हमें क्लासेस दी गई हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। फ्रीक्वेंसी है 17, f1 यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी 32, f2 एंड 90। यहाँ पर हमें कह रहा है फाइंड f1 एंड f2। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है इस क्वेश्चन के लिए हमें दिया गया 120 और मीन की वैल्यू हमें क्या दी गई है 50। ये हमें गिवन है। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो मीन में हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड में हो, वहां पर आपको अगर एक क्वेश्चन मीन का है तो मीन की वैल्यू गिवन होगी, साथ साथ डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल भी गिवन होगा। अब तीनों के तीनों टॉपिक के लिए मीन, मीडियन, मोड, इनमें डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो तीनों के तीनों टाइप के लिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सभी में क्या बनेगी, सेम बनेगी। मींस हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। जैसे कि आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर मीडियन का क्वेश्चन कराया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें f1 और f2 फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि मीन का है तो मैंने आपको बताया था मीन वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है, मिड वैल्यू, दैट इज एक्स आई।
जो कि 10, 30, 50, 70 और क्या हो जाएगी 90। अब हम F5 और XI क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 170, 30 F1 1600, 70 F2 और 1710। अब यहाँ पर इसका टोटल हम करेंगे सिग्मा ऑफ Fi Xi का, तो इसका टोटल के अंदर इन तीनों को प्लस किया जाएगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये हमारा टोटल आ जाएगा। इधर से फ्रीक्वेंसी का टोटल हम करेंगे 68 प्लस F1 प्लस F2 आ जाएगा। ये तो हमने जो बेसिक टेबल बनानी थी मीन के लिए वो बनाई। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करा रहा हूँ, आप इसको चाहे तो शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। अब पहली इक्वेशन जो बनेगी वो कॉमन है, जो कि मैंने आपको बताई कि फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पर हमें 120 गिवन है, और जबकि हमारा फ्रीक्वेंसी टोटल आ रहा है 68 प्लस F1 प्लस F2, तो इट मींस F1 प्लस F2 जो है वो कितना आ जाएगा 52। ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब जब हमें दो मिसिंग वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं तो मैंने आपको बताया था वहां पर हमें क्या चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनी है हमारी। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे मीन के फॉर्मूले से। मीन का फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ Fi Xi अपॉन में सिग्मा ऑफ Fi, मींस मीन की वैल्यू 50 है इस क्वेश्चन में। सिग्मा ऑफ Fi Xi है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन में 120, क्रॉस मल्टीप्लाई 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू 6000, 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू 2520, 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 252। ये हमारी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन। अब ये हमारा बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि आप थर्ड चैप्टर में पढ़े थे। अगर इसको हम एलिमिनेशन से करना चाहते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन हो जाएगी 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल टू 156, 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 252, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 96, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, तो यहाँ से हमारा F2 आ गया 24, F1 प्लस F2 कितना है 52 है, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 माइनस 24 दैट इज 28। तो हमारा जो फाइनल आंसर है मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 जो कि क्या आ गया 28 और F2 की वैल्यू क्या होगी 24। तो ये हमने जो एग्जांपल अभी समझा, जो मैंने आपको अभी समझाया है, ये आपका डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन है। एनसीईआरटी के अंदर आपको मीन का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में दिया गया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर हमें तीन मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एनटीएस के एग्जाम में और ओलंपियाड के अंदर 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन जरूर आता है। तो उसको आपको जो है आगे समझाया जाएगा फर्दर, जब हम इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से हम अभी पिछली क्लास में मैंने आपको मीडियन के अंदर समझाया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आज मैंने आपको मीन के अंदर जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्लियर किया है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ जो कि आपका मोड में है। मोड के अंदर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मोड के अंदर जैसे वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 48। हमें यहाँ पर मोड जो है वो दिया गया है 48 और हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन है वो ये है, हमें क्लास दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसीज के बारे में दिया गया हमें 7,
14, 13, 12, P, 18, 15 और 8। तो मैंने आपको बताया इस क्लास के अंदर हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक टॉपिक जो है हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मोड। अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है मोड के अंदर, तो वहां पर हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल भी गिवन होगा। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पर गिवन नहीं है। अब मोड का क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया था हमें 5 चीज चाहिए, क्योंकि जो मोड का फॉर्मूला है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। यहाँ पर L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट से है। अब लोअर लिमिट निकालनी है हमें, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारा मोड जो है वो कौन से क्लास वेक्टर में लाई करेगा। तो उसके लिए मॉडल वैल्यू देखेंगे। मोड की जो वैल्यू है 48 है, मॉडल वैल्यू इज 48, तो देयरफॉर मोड वैल्यू लाइज बिटवीन 40 to 50। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मोड का आंसर है उसी क्लास इंटरवल के बीच में लाई करता है जिसके अंदर हमारा मोड लाई कर रहा है, हमारा आंसर उसी क्लास इंटरवल के बीच में लाई करता है। अब हमारा यहाँ पर मोड की वैल्यू 48 है, तो 48 जो है वो 40 से 50 के बीच में लाई करेगा। तो इट मींस ये हमारी मोड वैल्यू होगी। यहाँ से L क्या हो जाएगा हमारा 40, ये L हो जाएगा। F1 जो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी P, F0 से प्रीसीडिंग वाली देनी है, ये F0 है, ये F1 हो गया और ये क्या हो गया F2। तो F0 कितना आ गया 12 और F2 कितना आ गया 18 और क्लास साइज कितना हमारा 10 का। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। मोड की वैल्यू 48 है, लोअर लिमिट जो है वो कितना है 40 है, प्लस P माइनस 12 अपॉन में 2P माइनस 12 माइनस 18 इनटू में 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 48 इक्वल टू 40 प्लस P माइनस 12 अपॉन में 2P माइनस 30 इनटू में 10। यहाँ से आ जाएगा 8 अपॉन में 10। 48 में से 40 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। इस 10 को डिवाइड में ले लेंगे। P माइनस 12 अपॉन में 2P माइनस 30, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज 4/5 इक्वल टू P माइनस 12 अपॉन में 2P माइनस 30। क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 4 to the 8P, 4 to the 8P minus 120, 5P minus 60. 8P minus 5P is equal to minus 60 plus 120. 3P is equal to 16 and P is equal to 20. ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। तो इस क्लास के अंदर बच्चों मैंने आपको डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल समझाए, मीन के अंदर और मोड के अंदर। अब आप चाहें कि सर हमें तो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी करना है मोड में, तो वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उसको आप खुद भी कर सकते हैं। एक इक्वेशन आपकी फॉर्मूले से बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन मैंने आपको बताया है जो कि कॉमन है मीन में भी, मीडियन में भी और मोड में भी, जो कि हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन होगा। उससे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी और सेकंड इक्वेशन हमारी जो है वो फॉर्मूले से बन जाएगी। इस तरह से हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करके वहाँ से मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स।